ओम शांति। 7 अक्टूबर 1975 आज के अव्यक्त महावाक्य हैं। सर्वाधिकार और बेहद के वैराग्य वाला ही राज ऋषि, सदा विजयी बनाने वाले तथा सर्व अधिकारों की प्राप्ति कराने वाले रूहानी मिलिट्री के सर्वोच्च कमांडर निराकार शिव बाबा बोले, आज बाप दादा कौन सी सभा देख रहे हैं? यह है राज ऋषियों की सभा। अपने को सदा राज ऋषि समझते हुए चलते हो। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि, दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। वह है भाग्य, वह है त्याग, वह है सर्वाधिकारी और वह फिर ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। सर्व अधिकारी और बेहद के वैरागी, वह सर्व का प्यारा और वह सबसे न्यारा। दोनों ही लक्षण बोल और कर्म में सदा साथ साथ दिखाई देते हैं। वर्तमान स्वराज्य अर्थात स्व का इन सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य, इसको कहते हैं स्वराज्य, और वही है भविष्य का डबल राज्य अधिकारी। डबल राज्य का नशा सदा रहता है। जितना राज्य का नशा उतना ही बेहद का वैराग्य अर्थात ऋषि रूप सदा स्मृति में रहता है। दोनों का बैलेंस है। एक स्वरूप याद रहता है, दूसरा भूल जाता है। इस पुरानी देह और देह की दुनिया से बेहद के वैरागी बने हो। अभी भी यह पुरानी देह और दुनिया अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह कब्रिस्तान अनुभव होता है। सभी मूर्छित हुई आत्माएं नजर आती हैं या सिर्फ कहने मात्र हैं। ये सब मरे पड़े हैं अर्थात कब्रिस्तान है। जब तक वह अनुभव ना होगा तो बेहद के वैरागी नहीं बन सकेंगे। आज की दुनिया में भी हद के वैरागी जंगल में या शमशान में जाते हैं। इसलिए ही गायन है शमशानी वैराग्य। तो जब तक यह दुनिया शमशान है ऐसा अनुभव नहीं होगा तो सदाकाल का बेहद का वैराग्य यह अनुभव कैसे होगा? अपने आप से पूछो कि ऋषि बना हूँ। ऐसे निश्चय बुद्धि वैराग्य के साथ साथ अधिकार की खुशी में भी रहेंगे तो राज ऋषि बनने के लिए जितना ही राज्य का नशा उतना ही बेहद के वैराग्य के नज़ारे दोनों ही साथ साथ अनुभव होंगे। जितना कब्रिस्तान अनुभव होगा उतना ही परिस्तान सामने दिखाई देगा। त्याग के साथ साथ भाग्य भी स्पष्ट सामने दिखाई देगा। संपूर्ण राज ऋषि की स्थिति अर्थात नशा और निशाने दोनों ही स्पष्ट होंगे। निशाना अर्थात संपूर्ण स्टेज, ऐसे नशे में रहने वाले के सामने निशाना इतना समीप होगा जैसे स्थूल नेत्रों के सामने स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। जब सामने दिखाई देती है तो फिर कोई संकल्प नहीं उठेगा कि यह वस्तु है कि नहीं है, क्या है व कैसी है। ऐसे ही संपूर्ण स्टेज का निशाना सामने दिखाई देने के कारण मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, बस संपूर्ण स्टेज किसको कहा जाता है, यह क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। अपने संपूर्ण स्टेज की निशानियाँ स्वयं में स्पष्ट नजर आएंगी। वह निशानियाँ क्या होंगी, वह जानते हो व अनुभव करते हो। पहली निशानी पुरानी दुनिया की किसी भी व्यक्ति व वैभव से
संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव नहीं होगा। सदा स्वयं को कलयुगी दुनिया से किनारा करने वाले संगम युगी समझेंगे। सारी सृष्टि की आसुरी आत्माओं को कल्याण और रहम की दृष्टि से देखेंगे। सदा स्वयं को बाप समान विश्व सेवाधारी अनुभव करेंगे। हर परिस्थिति व परीक्षा में सदा स्वयं को विजयी अनुभव करेंगे। विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा अधिकारी स्वरूप समझकर हर कर्म करेंगे। सदा त्रिमूर्ति तख्तनशीन अनुभव करेंगे। त्रिकालदर्शीपन के स्मृति स्वरूप होने के कारण हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मा बनाएंगे। विकर्म का खाता समाप्त हुआ अनुभव होगा। हर कार्य हर संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है, ऐसा सदा अनुभव करेंगे। पुराने संस्कार और स्वभाव से उपराम अनुभव करेंगे। सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट हुआ अनुभव करेंगे। यह है निशानियाँ भी और निशाना भी। ऐसे को कहा जाता है राजऋषि। ऐसे राजऋषि बने हो। टाइटल तो राजऋषि का मिला है ना, जो टाइटल हैं वही प्रैक्टिकल भी है ना। ब्राह्मण अर्थात कहना और करना, सोचना और बोलना, सुनना और स्वरूप में लाना एक समान हो। सब ब्राह्मण होना एक सेकंड में जहाँ अपने को चाहो उस स्थिति में स्थित कर सकते हो। ऐसे एवर रेडी बने हो। अशरीरी बनने का अभ्यास इतना ही सरल अनुभव होता है जैसे शरीर में आना अति सहज और स्वतः लगता है। रूहानी मिलिट्री होना, मिलिट्री अर्थात हर समय सेकंड में ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने वाले। अभी अभी ऑर्डर हो अशरीरी भव तो एवर रेडी हो या रेडी होना पड़ेगा। अगर मिलिट्री रेडी होने में समय लगाए तो विजयी होंगे। ऐसा सदा एवर रेडी रहने का अभ्यास करो। अच्छा, ऐसे सदा सर्वाधिकारों के नशे में रहने वाले संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मणों, स्वराज्य और विश्व के राज्य के नशे में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। मुरली के विशेष तथ्य। फर्स्ट पॉइंट है, एक तरफ सर्वाधिकार, दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, दोनों का बैलेंस रखने वाला ही राजऋषि कहला सकता है। सेकंड पॉइंट है, अपने को डबल राज्य अर्थात स्वराज्य अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य और भविष्य विश्व के राज्य का अधिकारी समझकर चलते हो। थर्ड पॉइंट है, असार संसार अनुभव होता है या अब तक भी कोई सार दिखाई देता है। यह सब मरे पड़े हैं अर्थात कब्र दाखिल हैं। जब तक यह अनुभव नहीं होगा तब तक बेहद के वैरागी नहीं बन सकेंगे। फोर्थ पॉइंट है, ब्राह्मण अर्थात कहना और करना, सोचना और बोलना, सुनना और स्वरूप में लाना एक समान हो। फिफ्थ पॉइंट है, संपूर्ण स्टेज की गुह्य निशानी यह है कि पुरानी दुनिया का कोई भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव का अनुभव नहीं होगा और हर परिस्थिति व परीक्षा में सदा स्वयं को विजयी अनुभव करेंगे। अच्छा जी, ओम शांति।